Welcome to the Twins Flames Harmony for Inner Park. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल अरविंद और आज बात करते हैं कार्मिक के ऊपर, स्पेशली इन ट्विन फ्लेम जर्नी। क्यों होते हैं ये ट्विन फ्लेम्स जर्नी में कार्मिक के एक्सपीरियंसेस। या तो ये होता है कि आप जब आप पहली बार अपने ट्विन से मिलते हैं, आप दोनों ही अनमैरिड रहते हो, किसी का कहीं और कनेक्शन नहीं होता है, फिर आप बिछड़ जाते हो, किसी एक की शादी कहीं और हो जाती है या किसी और के लाइफ में कोई और आ जाता है और फिर दोनों को रियलाइज़ होता है अरे ये तो हम तो एक दूसरे के ट्रू लव थे और फिर वापस एक दूसरे के पास आना चाहते हो, राइट। इस तरह की कई सारी सिचुएशन से ट्विन फ्लेम जर्नी में आप क्यों गुजरते हैं, चलो इस पर ही आज हम बात करेंगे। कार्मिक वर्ड किससे आ रहा है? कर्मा से। कर्मा मीन्स एक्शन हर तरह की। आपने इमोशनल, मेंटल, किसी भी लेवल पे कोई भी एक्शन कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो, कुछ भावनाएं व्यक्त कर रहे हो, कुछ डिज़ायर्स आ रही है, हर तरह की एक्शन, ठीक है, फिजिकल एक्शन सारी। तो यहाँ पे हम एक बर्थ तो पहला बर्थ तो हमारा ये है नहीं, है ना। खासकर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो यू आर ओल्ड सोल, ओके, तभी आप अवेकनिंग के इस जर्नी में आए हैं। तो आपके कई सारे जन्म हुए हैं, उसमें कई सारे आपके जो सोलमेट रहे होंगे, या कहेंगे कई लोगों से आपको एक ही पर्सन से, एक ही सोल से अलग अलग रूप में आपके कई जन्मों में शादी भी हुई होगी, ठीक है। कई लोग बच्चे बने होंगे, मतलब आपके सन या डॉटर के रूप में कई सोल आई होंगी। और इन सभी रिलेशनशिप्स के दौरान दूसरे रिलेशनशिप, किसी के साथ व्यवहार कैसा रहा होगा, किसी के साथ बिजनेस किया होगा, है ना, कितने सारे आपने एक्शंस किए होंगे, बोलने का मतलब कितने सारे कर्मा किए होंगे। लेकिन किसी वजह से किसी सोल के साथ कोई कार्मिक अकाउंट क्लियर नहीं हुआ है, तो आपकी सोल फ्री होने के लिए, उस कार्मिक अकाउंट को क्लियर करके उससे मुक्त होने के लिए उस सोल की तरफ अट्रैक्ट ज़रूर होती है और उसे अपने लाइफ में अट्रैक्ट ज़रूर करती है, ठीक है। स्पेशली रोमांटिक रिलेशनशिप अगर आपके पास लाइफ में किसी के साथ रहे हैं, है ना, हो सकता है आपका किसी पे क्रश था, है ना, या किसी का आप पे क्रश था और बहुत सॉलिड डीप डिज़ायर्स थी वहाँ पे जो पूरी नहीं हुई, तो किसी तरह के कर्मा, किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट वहाँ अधूरे रह गए। तो अब इस बर्थ में आने के बाद अब आप चाहते तो है, आपने फ्री विल से चॉइस तो बना ली कि आपको आपके ट्रू लव के साथ होना है। जब ट्रू लव के साथ कब हो पाएंगे? आप कितना भी फोर्सफुली इन कार्मिक्स को रिलीज करने की कोशिश करेंगे, नहीं होंगे जब तक वो कर्मा सेटल नहीं होते। ट्राई करके देख लीजिए आप, लेकिन शुरुआत कब होगी? जब आप फ्री विल से चॉइस बनाएंगे। अगर आप चॉइस ही नहीं बनाएंगे तो वो चीज़ तो कंटिन्यू रहेगी, आपकी मर्जी। आप चाहे तो एक लूप बनाते जाइए, आप और नए कर्मा उनके साथ क्रिएट कर लीजिए, नए एक्शंस इस तरह की कि जिससे वो ट्रिगर हो जाए, फिर वो आपको करे और यू कैन बी इन लूप। तो पहली चीज़ है वो आपकी ज़िंदगी में इसलिए आए हैं क्योंकि आपके उनके साथ कुछ कर्मा, कुछ डेब्ट क्लियरिंग बाकी है, ओके। वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। जनरली यहाँ पे नेगेटिव ही रहता है, ओके। तो वो आपके लिए कार्मिक है, तो आप उनके लिए क्या हुए? आप भी उनके लिए कार्मिक ही हो, है ना। वो सोल भी आपसे कर्मा क्लियर करके फ्री ही होना चाहती है। जो भी सोल मोक्ष की तरफ जाना चाहती है वो पहले कर्मा क्लीन करेगी, है ना। तो अब यहाँ होता ये है कि जब आपकी सोल ने चॉइस बना ली, मुझे तो इस बर्थ में अब मुझे ये मेरा गोल है, मुझे अपने ट्रू लव के साथ शादी करना है, बच्चे करना है, सब करना है, लेकिन वहाँ तक वो पहुँचेगी कब? जब उसके कर्मा डेप्ट क्लियर होंगे, है ना। तो इस वजह से फिर क्या होता है, इस तरह के अनुभव होते हैं कई लोगों के ज़िंदगी में। फिर कुछ इस तरह के कार्मिक पार्टनर्स आते हैं, है ना। फिर जो उनके साथ जो भी उनका अकाउंट होता है, जो भी उनके डेप्ट बाकी है, वो जब क्लियर हो जाते हैं तो कार्मिक रिलेशनशिप की विशेषता ही ये है, एक बार कर्मा आपके उनके साथ जो बंधे हुए थे आपने क्लियर कर ली, तो फिर वो आपकी लाइफ में नहीं रुकेंगे, वह निकल जाएंगे। उनका रोल पूरा हो गया और आप भी उनकी लाइफ में नहीं रुकोगे क्योंकि आपका रोल पूरा हो गया। इसलिए तो उसे कार्मिक रिलेशनशिप कहते हैं, राइट। तो वो तो रुकना तो है नहीं, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो इस केस में फिर उन लोगों के बीच कई बार डिवोर्स हो जाता है, राइट, या वो किसी वजह से फिर सेपरेट हो जाते हैं, राइट। तो ये एक रीज़न रहता है, सबसे बड़ा रीज़न। तो अगर आपके लाइफ में, अगर आपको इस जर्नी में है और आपको इस तरह का एक्सपीरियंस हो रहा है
कि आपके पार्टनर किसी कार्मिक के साथ है या आप किसी कार्मिक के साथ हो, तो पहली चीज़ ये समझिए कि आपके उनके साथ कुछ तो डेप्थ्स क्लियर होना बाकी है, जिसको जितनी जल्दी आप क्लियर करेंगे उतनी जल्दी फ्री होंगे। कब क्लियर करें पाएंगे? पहली चीज़ फ्री विल से चॉइस बना के। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब उनके साथ और नए डेप्थ्स क्रिएट नहीं करेंगे, है ना, तो वो कब पॉसिबल है? अगर आप उनके साथ ब्लेम गेम में पड़े रह गए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली कि मेरी सोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी खुद की है, मुझे गॉड के साथ इस पर काम करना है, तो फिर आप नए और लूप्स क्रिएट कर लोगे, है ना। पहले अगर 10 क्लियर करने होंगे तो फिर वो 12 हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, राइट। जो इस बर्थ में क्लियर होने वाले होंगे वो नेक्स्ट बर्थ तक चले जाएंगे। इसलिए अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई पर्सन आया है तो सबसे पहले अपने सोल की विजडम को समझिए। आपकी सोल ने उसको इसलिए अट्रैक्ट किया है या उसकी सोल ने आपको इसलिए अट्रैक्ट किया है कि वो कर्म बंधन पूरे होके कट के फ्री हो सके, ठीक है। तो वहाँ अपना बेस्ट दीजिए। बेस्ट देने का मतलब ये नहीं होता कि आपको किसी तरह का एब्यूज सहना है, ठीक है। हेल्थी बाउंड्रीज हर जगह प्रैक्टिस करना होती है, बस ब्लेम गेम में मत पड़िए। नो बोलना है, अगर कोई कुछ गलत कर रहा है आपको नो बोलना है, ठीक है। जो नेसेसरी एक्शन लेना है वह भी लेना है, पर ब्लेम गेम में मत पड़िए, है ना। वहाँ ये समझिए कि आपको क्या ट्रिगर्स आ रहे हैं जिनको आपको हील करना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, उनकी हीलिंग कीजिए, ठीक है। जैसे से आप हील करेंगे वो सोल आपसे वैसे ही अलग होना शुरू हो जाएगी, ओके। क्योंकि आपकी और उनकी वाइब्रेशन कहीं ना कहीं अभी मैच खा रही है, इसलिए आप साथ में हो। जब वो मैच ही नहीं खाएगी तो साथ में कैसे रुक सकती है, वो ड्रॉप हो जाएगी, ओके। तो इसके लिए आपको अपनी जर्नी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होगी गॉड के साथ, ओके। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप तो किसी कर्मिक के साथ नहीं हो, आपके पार्टनर हैं और आप जस्ट उन्हें ब्लेम करते बैठोगे, तो इससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। हमेशा याद रखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में दोनों ट्विन फ्लेम्स की कोर चॉइस एक होती है। अगर आप उन्हें क्लेम कर रहे हैं तो सोल लेवल पे फिर वो भी आपको क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी ट्रिगर सरफेस पे आ रहे हैं उन्हें हील कीजिए, वहाँ पे अपने आप उनकी भी वही चॉइस बनेगी। और जितनी जल्दी आपकी हीलिंग होगी आप उतनी जल्दी उनको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएंगे। दैट इज़ द फैक्ट। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके एक काम आएगी। थैंक यू। हरिओम तत्सत। अगर कोई इसमें क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। For watching my videos, please like and subscribe and share with others. And for my free and pet courses detail, visit my website. Thank you for watching my videos. Please like and subscribe.